नमस्कार, मैं आलोक। आज हम बात करेंगे मुग़ल काल की वीरांगना नूरजहाँ के बारे में। मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास की अनुपम वीरांगना नूरजहाँ ही थी। उसने अपने मनोहारी सौंदर्य, अलौकिक व्यक्तित्व, कला प्रेम, साहित्यिक रुचियों, अदम्य उत्साह, विलक्षण बुद्धिमत्ता और अपनी स्वामी भक्ति से अपने अचल पति प्रेम तथा अपनी सहृदयता के बल पर भारतीय इतिहास में अपने नाम को अमर कर दिया। जहांगीर के शासनकाल का वर्णन नूरजहाँ की भूमिका के विवरण के बिना अधूरा है। नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। उसका पिता मिर्जा ग्यास बेग तथा माता अस्मत बेग तेहरान की निवासी थे, जो परिवार की आर्थिक परिस्थितियों के कारण भारत आए थे। मिर्जा ग्यास बेग ने अपनी पुत्री की शिक्षा दीक्षा का उचित ध्यान दिया। शहजादा सलीम उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उससे विवाह करने की इच्छा करने लगा, लेकिन बादशाह अकबर इस विवाह को के पक्ष में न था। 1594 ईस्वी में मेहरुन्निसा का विवाह शेर अफगान से हो गया, जो कि 1607 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार कुतुबुद्दीन के हाथों मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद नूरजहाँ अकेले थी। 1611 ईस्वी में नौरोज के पर्व के दिन जहांगीर की नज़र नूरजहाँ पर मीना बाजार में पड़ी। नूरजहाँ मेहरुन्निसा से 1611 ईस्वी में जहांगीर ने विवाह कर लिया। उसने मेहरुन्निसा को पहले नूर महल तथा बाद में नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की। नूरजहाँ ने धीरे धीरे राज्य में समस्त शक्तियाँ अपने हाथों में ले ली। जहांगीर प्रायः कहा करता था कि उसने बादशाहत बेगम नूरजहाँ को दे दी है और अब उसे तो केवल शेर भर शराब और आधा शेर कबाब चाहिए। नूरजहाँ के काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला काल 1611 से लेकर 1622 ईस्वी तक का था, जिसमें नूरजहाँ ने अपने प्रभुत्व को बहुत अधिक मजबूत किया था, जिसमें वह उसे खुर्रम का संपूर्ण सहयोग मिला। इस काल में नूरजहाँ झरोखा दर्शन देती थी तथा प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देती थी। सिक्कों पर भी नूरजहाँ का नाम अंकित किया जाने लगा। मुगल साम्राज्य की पहली स्त्री थी जिसके का नाम सिक्कों पर अंकित हुआ है। उसके फरमान भी सिक्के पर जारी किए जाते थे। दूसरा कार्यकाल जो था वह 1622 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर की मृत्यु तक रहा। इसमें नूरजहाँ के प्रभुत्व में गिरावट आने लगी थी, क्योंकि नूरजहाँ अपने दामाद शाहयार को सिंहासन पर बैठाना चाहती थी और उसका भाई अस्मत बेग अपने दामाद खुर्रम यानी शाहजहाँ को सिंहासन पर बैठाना चाहता था। नूरजहाँ में कुछ स्त्रोचित कमजोरियाँ भी थी। नारी अभिमान उसमें भरा था, लेकिन नूरजहाँ की दूरदर्शिता इस बात से स्पष्ट होती है कि अपने गौरव स्तंभ के गिर जाने के बाद यानी अपने पति जहांगीर की मृत्यु के बाद वह राजनीति से अलग होकर एकाकी जीवन व्यतीत करने लगी। धन्यवाद। जय हिंद।